8वां x बटे x ऋण 1 पूरे का वर्ग गुणा x धन 2 परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है और यहाँ पर ये परिमेय फलन है तो हम इसका आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना x बटे x ऋण 1 पूरे का वर्ग गुणा x धन 2 बराबर, यहाँ पर इसके ऊपर में वर्ग है इसीलिए पहले हम सिर्फ x ऋण 1 को a के बटे में लिखेंगे, फिर हम x ऋण 1 पूरे के वर्ग को b के बटे में लिखेंगे, उसके बाद हम x धन 2 को c के बटे में लिखेंगे। तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इन सभी में गुणा होगा। तो यहाँ से x बराबर, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x ऋण 1 गुणा x धन 2, फिर इसका गुणा a में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 1 गुणा x धन 2 गुणा a, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन x धन 2 गुणा b, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन x ऋण 1 पूरे का वर्ग गुणा c। तो हम इसमें a b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इसमें इसका मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर ऋण 1 है और यहाँ पर भी ऋण 1 है, तो अगर हम इसमें 1 रखेंगे तो 1 से 1 घट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर पूरे 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 1 में घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0 का वर्ग भी 0 ही होता है, फिर 0 का सी में गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी पूरे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 1 पर, तो यहाँ से 1 बराबर हम इन दोनों में 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें 1 रखेंगे तो यहाँ से 1 धन 2 गुणा b, तो यहाँ से 1 बराबर आ जाएगा 3b, फिर हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से b का मान आ जाएगा 1 बटे 3। तो अब हम c का मान याद करेंगे, तो यहाँ पर धन 2 है और यहाँ पर भी धन 2 है, तो अगर हम x की जगह में ऋण 2 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 का इसमें गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर भी ऋण 2 रखेंगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर ऋण 2 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 बराबर हम इनमें ऋण 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ पर ऋण 2 ऋण 1 पूरे का वर्ग गुणा c। तो यहाँ पर ऋण 2 बराबर ऋण 2 में हम 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर हम ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 गुणा c, फिर 9 इस तरफ चले जाएगा तो c का मान आ जाएगा ऋण 2 बटे 9। तो अब हम a का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें इसे 0 बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक जैसे ना होकर अलग अलग हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें कोई भी एक संख्या रखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों 0 नहीं होगा, इसीलिए हम केवल x बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ से 0 बराबर 0 ऋण 1, फिर यहाँ पर 0 धन 2 गुणा a धन यहाँ पर 0 धन 2 गुणा b धन यहाँ पर 0 ऋण 1 पूरे का वर्ग गुणा c। तो यहाँ से 0 बराबर ये हो जाएगा ऋण 1 और ये हो जाएगा 2, फिर हम 2 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 गुणा a धन ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2b, फिर ये हो जाएगा ऋण 1 और हम ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर 1 का c में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा c। तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a बराबर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो है ये, तो इसका 2 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 3, फिर यहाँ पर c का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 बटे 9। तो यहाँ से 2a बराबर यहाँ पर 9 है तो इसे 9 बनाने के लिए हम इसके आंसर हर में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 बटे 9, फिर हम 6 बटे 9 में 2 बटे 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 2 बटे 9। तो यहाँ से 2a बराबर 4 बटे 9, फिर 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 2 बटे 9। तो अब हम a, b और c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहाँ से x बटे x ऋण 1 पूरे का वर्ग गुणा x धन 2 बराबर हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है 2 बटे 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 9 बटे x ऋण 1, फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो है 1 बटे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 1 बटे 3 बटे x ऋण 1 पूरे का वर्ग धन हम यहाँ पर c का मान रखेंगे जो है ऋण 2 बटे 9, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 बटे 9 बटे x धन 2। तो अब हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से बराबर समाकलन x बटे x ऋण 1 पूरे का वर्ग गुणा x धन 2 यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 9 बटे x ऋण 1 धन 1 बटे 3
बटे एक्स ऋण 1 पूरे का वर्ग ऋण 2 बटे 9 बटे एक्स धन 2, फिर यहाँ पर डी एक्स। तो हम समाकलन और dx को इन सभी में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके साथ लिखेंगे और यहाँ पर 2 बटे 9 कॉन्स्टेंट है तो यह बाहर आ जाएगा। तो बराबर 2 बटे 9 समाकलन 1 बटे एक्स ऋण 1 यहाँ पर डी एक्स धन समाकलन यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 और हम इसे ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर x ऋण 1 की घात ऋण 2, फिर यहाँ पर dx और यहाँ पर ऋण 2/9 भी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2/9 समाकलन। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x धन 2, फिर यहाँ पर dx तो बराबर 2/9 हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1/x का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x और यहाँ पर x की जगह में x ऋण 1। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 1 धन 1/3। हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम x की घात n का समाकलन करते हैं तो होता है x की घात n धन 1 बटे n धन 1 और यहाँ पर x की जगह में है x ऋण 1 और n की जगह में है ऋण 2। तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा x ऋण 1 की घात ऋण 2 धन 1 बटे यहाँ पर ऋण 2 धन 1 ऋण 2 बटे 9। हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन 2 धन c। तो यहाँ पर हम इसमें से और इसमें से 2/9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 2/9। यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 1 ऋण log मॉडुलस x धन 2, फिर यहाँ पर धन 1/3 गुणा में x ऋण 1 की घात ऋण 1 बटे यहाँ पर ऋण 1 धन c। तो यहाँ से बराबर 2/9 चूँकि log m माइनस log n होता है log m/n और यहाँ पर m है ये और n है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 1 बटे x धन 2, फिर हम ऋण 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/3, फिर हम इसे नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर x ऋण 1 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है 2/9 log मॉडुलस x ऋण 1 बटे x धन 2 ऋण 1/3 x ऋण 1 धन c। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।